Hello, Bacho. Hello, students. So, in the previous class, we have seen about trigonometric ratios. लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात देखा। अगर मैं यहाँ पर फिर से रिवाइज करूँ बेटा, तो अनुपात मीन्स हमने क्या सीखा? अनुपात मीन्स या रेशियो मीन्स क्या हो गया? रेशियो मीन्स इफ आई एम राइटिंग हियर 4/3, 4/3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:3, राइट। और फिर इसके बाद हमने देखा साइन ए, कॉस ए, टेन ए, या फिर कॉट ए, कॉसेक ए, ये सब कैसे लिखते थे। सपोज मैं लिखता हूँ साइन ए। साइन ए क्या हो जाता है बेटा? ओके, उसके लिए मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाता हूँ। मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, चलो इस साइड से बना देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके मैंने नेम दे दिए ट्रायंगल ए बी एंड सी। ए बी एंड दिस साइड इज सी। नाउ यहां पर ये कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया बेटा। 90 डिग्री की ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है? देखो 90 डिग्री इधर है, कौन कौन से साइड से मिलकर बना है? ए बी एंड बी सी। देखो ए बी एंड बी सी दो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। कभी भी एंगल दो लाइन सेगमेंट से ही मिलकर फॉर्म होता है। तो ए बी एंड बी सी, तो इसके ऑपोजिट क्या है? ये लाइन ए सी या सी ए, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस I'm writing here for H only. And this perpendicular line is called as, I mean the vertical line is called as perpendicular P, and BC, BC जिस पर मैंने ट्रायंगल को रखा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? बेस यानी आधार, बेस। सो B stands for base यानी आधार, P stands for perpendicular यानी लंब, and H stands for hypotenuse यानी कर्ण। इतनी बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो साइन ए क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा ये भी तो एक रेशियो ही है। किसका रेशियो हम लिख रहे हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। किसका रेशियो लिख रहे हैं हम? लंब और कर्ण का। पी क्या हो गया? लंब और कर्ण का, ठीक है। ये क्या हो गया? लंब और कर्ण का। तो ये रेशियो लिखते हैं। अब मैं एक चीज यहाँ पर आपको सिखाना चाहता हूँ, और बेटा ये साइन सी हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इस एंगल पे ले रहे हैं साइन सी। अब मुझे यहीं पर एक चीज सिखाना है आपको। मैं आता हूँ, देखिए अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं ड्रॉ करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल फिर से। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वेट 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 वेट, ओके। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ज्यादा विजिबल होगा। ठीक है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके मैं नाम लिख देता हूँ, इस ट्रायंगल का जो भी आप नाम चाहें वो आप ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया, ये है, ये और ये। मैंने इसका नाम दे दिया ए, ये हो गया ए। इसका नाम दे दिया बी, और इसका नाम दे दिया सी। और बेटा हमें पता है 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है? 90 डिग्री दिस बी पर। बी पर क्या बन रहा है? राइट 90 डिग्री। ये हमारा कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें अगर रेशियो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो बेटा ये एंगल कहाँ बन रहा है? ए पे। विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम कौन कौन से रेशियोज निकालेंगे? हम कौन कौन से रेशियोज निकालेंगे? साइन ए, कॉस ए, ठीक है, टैन ए। नाउ साइन ए का उल्टा कॉसेक ए, कॉसेक ए निकालेंगे। कॉस ए का उल्टा सेक ए निकालेंगे। और टैन ए का उल्टा कॉट ए निकालेंगे। ये हमें पता है, ठीक है। अब आप कैसे हम ये पता लगाएंगे कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है? तो बेटा एक ही जगह खड़े हो जाओ, एक ही जगह खड़े हो जाओ। मान लो एक ही जगह खड़े हो गए, और यहां से देखो, अपनी आंख इधर से देखो, आंख लगा के
इधर से देखो, अगर यहां से देखोगे बेटा तो खड़े हो, ये साइड क्या हो जाएगी, बेस। जिस पर आप खड़े होंगे वो साइड क्या हो जाएगी, बेस। ठीक। और ये ऊंचाई, ऊंची वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। कौन सी लाइन, परपेंडिकुलर। और ये जो रह गई वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, एच। ठीक है, अगर यहां से खड़े हो, ए से, तो अगर हम, मैं फिर से लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और अगेन सोना चांदी। तो एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन, ये मैं पहले भी कर चुका हूं। अब बेटा यहां से हमें साइन ए लिखना है, तो साइन क्या होता है बेटा, साइन ए। ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए पर देख रहे हैं। तो साइन क्या होता है, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, सी बी या बी सी, तो मैंने लिख दिया बी सी अपॉन, हाइपोटेनस क्या है बेटा, ए सी या सी ए, मैंने ए सी लिख दिया। देखो अब पता लगाना इजी हो गया। अब मैं कॉस ए लिख देता हूँ, कॉस ए क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस कितना है, ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है बेटा, ए सी। ठीक है, साइन ए कॉस ए और टेन ए, टेन ए निकाल देते हैं, टेन ए कितना हो जाएगा, टेन, टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी या सी बी, बी सी। और बेस कितना है बेटा, ए बी या बी ए, ए बी या बी ए, एक ही बात है। अब इनका अगर हम उल्टा कर देंगे तो साइन ए का कॉसेक ए हो जाएगा, साइन ए का उल्टा कॉसेक ए, कॉस ए का उल्टा सेक ए, सेक ए, और टैन ए का उल्टा वो क्या हो जाएगा, कॉट ए, और साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। ये कब हुआ, जब हम यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। अब मैं दूसरा फिगर बनाता हूँ और वहां पर चलते हैं। अगर मैं एक और फिगर यहाँ पर ड्रॉ करूं इस तरीके से, कि फिर से मैं सेम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ओके, ये, और फिर ये। ठीक, मैंने फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, और मैं इसमें नाम लिख देता हूँ बेटा, ये हो जाएगा, मैंने ले लिया एक्स, ये ले लिया वाई, और ये ले लिया जेड। ठीक है, समझना है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। वाई पर हमें दिख रहा है क्या बन रहा है, वाई पे हमें 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, यानी ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब बेटा हमें कोई पूछे कि जेड पे एंगल बताना है, किस पे, जेड पे। इससे पहले हमने किस पे एंगल निकाला था, यहां से निकाला था, इस वाले से। अब मैं इस वाले को मैं डॉट 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 बना देता हूँ। पहले हमने इससे निकाला था, लेकिन हम अब इससे नहीं देख रहे हैं। ठीक, हम किस पे देख रहे हैं, जेड पे, जेड पे। तो जेड पे जब देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे, हम यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, जेड पर, जेड पर, यहाँ पे खड़े हो गए। तो बेटा जब खड़े होंगे तो हम किसी बेस पर ही तो खड़े हो गए। तो जब खड़े हुए यहाँ पर जेड पर, तो ये हो गया बेस। ठीक है, ये क्या हो गया, बेस। इसके अकॉर्डिंग ये बेस हो गया। और जब यहाँ पे खड़े होके इसको देखोगे तो ये एक्स वाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये जो बचा ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। इतनी बात आई समझ में। मैं फिर से बोलता हूँ, जब जेड पर आए, जेड पर देखो खड़े हो गए, यहाँ पे मुंह बना के हम खड़े हो गए, तो खड़े किस पर होंगे, हवा में तो खड़े नहीं हो जाएंगे। यानी ये पूरी लाइन क्या हो गई, बेस, हम बेस पर ही खड़े होंगे। और जब यहां से देखेंगे तो ये तो इतनी हाइट दिखेगी एक्स वाई लाइन, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, लंब। और जो बचा वो कर्ण। अब यहां से हम कौन कौन से रेशियो निकालेंगे, साइन जेड, कॉस जेड, टैन जेड। ठीक है, साइन जेड, कॉस जेड, टैन जेड, और फिर साइन जेड का उल्टा कॉसेक जेड, सेक जेड, और कॉट जेड, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इस बार मैं क्या करता हूँ, इनकी डिस्टेंस, इनकी लेंथ भी दे देता हूँ। तो मान लो बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर, बेस है 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर। अगर ना दिया हो तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से
अगर हम निकालेंगे, चलो हाइपोटेनस नहीं दिया है मान लो, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना हो गया? परपेंडिकुलर बेटा कितना है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 5, 5 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 144 प्लस 25। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना आ गया? 169। एच बराबर क्या हो गया? स्क्वायर हटा, यहाँ पर क्या आ गया? अंडर रूट 169। अब अगर हम इस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओके, तो एच हमें दिया होता तो गुड, नहीं दिया है तो भी हम निकाल लेंगे 13 सेंटीमीटर। अब साइन जेड पहले हम निकालते हैं, क्या? साइन जेड, तो साइन जेड क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? जेड वाई या वाई जेड अपॉन हाइपोटेनस क्या है बेटा? एक्स जेड या जेड एक्स, मैंने लिख लिया एक्स जेड। तो वाई जेड कितना दिया है? वाई जेड देखो 5 सेंटीमीटर दिया है, और एक्स जेड हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 13। ओके, सो साइन जेड क्या हो गया? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब इसी प्रकार हम कॉस जेड निकाल लेते हैं। कॉस जेड क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बेटा? बेस देखो यहाँ पर क्या है? ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे परपेंडिकुलर है बेटा, परपेंडिकुलर है एक्स वाई। आई एम सॉरी, वेट 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 वेट, थोड़ी मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पर है एक्स वाई या फिर वाई एक्स, एक्स वाई। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 12, ये हो जाएगा 12/13, 12/13। देखो कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो कि इतनी गलतियां करते हो सर। कॉस जेड क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बेटा? देखो बेस हमें 5 दिया है, 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 13। ठीक है, ये बात आई समझ में बेटा? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर तो ये है, ये कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, 12/13। अब अगर यहीं पर मैं तीसरा निकाल दूं, टेन जेड, टेन जेड क्या हो जाएगा? या तो साइन जेड अपॉन कॉस जेड कर दें तो भी आ जाना चाहिए, या फिर टेन जेड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ? परपेंडिकुलर है एक्स वाई, एक्स वाई, और बेस कितना दिया है? वाई जेड, वाई जेड। तो एक्स वाई कितना है हमारा? 12, और वाई जेड कितना है? 5, सो 12/5, ये रेशियो आ गया। ठीक है, तो अगर रेफरेंस बदल दिया जाए, जैसे कि जब हम यहां से देख रहे थे तब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस कुछ और था। जब यहां से देख रहे थे, देखो इस पॉइंट से देख रहे थे, तब ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, और ये हाइपोटेनस था। अब अगर मैंने रेफरेंस चेंज कर दिया बेटा, मैं यहां से देखने लगा, अगर हमने यहां से देखा तो देखो बेस बदल गया, परपेंडिकुलर बदल गया, हाइपोटेनस तो वैसा ही रहा। ये हो गया रेफरेंस, कैसे रेफरेंस लेते हैं, ये बहुत काम आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को स्टॉप करो, बार बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करूंगा, और आप लोगों की बहुत हेल्प चाहिए होगी। तो पिछले तीनों वीडियोस रिवाइज करो, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.1। ओके, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।